नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी विथ आईएएस में। सर्कुलेटरी सिस्टम के फर्स्ट पार्ट में हम लोग वेन्स और आर्टरी के बारे में पढ़े थे और सेकेंड पार्ट में हार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तो जैसा हम लोगों को पता है कि हार्ट दो प्रकार का होता है, ओपन और क्लोज्ड। ओपन में ब्लड और हार्ट होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, इकाइनोडर्म और हेमिकार्डेट। और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स और हार्ट तीनों पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है वर्टिब्रेट्स, जिनकी कशेरुकी जीव, जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे बर्ड्स हैं, पक्षी, मैमल्स, स्तनपायी, एम्फीबियंस, उभयचर, रेप्टाइल्स। हग फिश है जिसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ये एक्सेप्शन है। और सेकेंड है रिंग वर्म या एनेलिड्स। जितने भी रिंग वर्म्स हैं, जैसे अर्थवर्म है, लीच है, नेरिस है, इसमें क्लोज टाइप का पाया जाता है। और मोलस्क है, मोलस्क में जो ओपन टाइप का पाया जाता है, लेकिन सीपिया जो है एक्सेप्शन है, इसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। यूनियो है, पाइला है, स्कैरिस है, सेंटीपीड्स है, स्पाइडर, इन सब में ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अब आइए हार्ट के बारे में डिटेल में जानते हैं। हार्ट का वेट जो है 250 से 350 ग्राम का होता है हमारा हार्ट। इसका शेप जो है क्लोज्ड होता है। ये ऑटोनॉमस है, स्वचालित है, यानी ये ब्रेन से कंट्रोल नहीं होता है। कभी कभी इंसान कोमा में चला जाता है, ब्रेन डेड हो जाता है, फिर भी हार्ट हमारा कार्य करता रहता है, यानी ये ऑटोनॉमस है, स्वयं से अपना कार्य संचालित करता है। इट इज़ मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, यानी स्मूथ मसल और कार्डियक मसल से बना होता है। स्मूथ मसल्स 90% होती हैं और कार्डियक मसल 2% पाई जाती हैं। कार्डियक मसल्स में जो है ये एसए नोड पाया जाता है, जिसको हम पेस मेकर भी कहते हैं, और एवी नोड, जिसे हम पेस सेटर कहते हैं। बंडल ऑफ हिस, बंडल, ब्रांचेज, पुरकिंजे फाइबर्स, ये सब जो है कार्डियक मसल्स में पाया जाता है हार्ट के अंतर्गत। आपके हार्ट में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इसी सीरीज में चलती है, यानी पहले एसए नोड, फिर एवी नोड, फिर बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ ब्रांचेज और लास्ट में पुरकिंजे फाइबर्स। सबसे ऊपर इलेक्ट्रिकल करंट बनता है हार्ट में, सबसे ऊपर इलेक्ट्रिकल करंट बनता है, जो कि हमारा एसए नोड बनाता है। एवी नोड तभी कार्य करेगा जब एसए नोड काम करता है, यानी जब ऊपर का जो एसए नोड है वर्क करेगा, तभी हमारा एवी नोड वर्क करेगा। हम हार्ट के शेप में डिटेल में इसको ये आपका हार्ट का एक जनरल शेप है। तो आइए समझते हैं कैसे ब्लड पूरा सर्कुलेट करता है। ये जो है वेना कावा है, ये ग्रीन जो है इधर से जो वेन्स आई है, ये वेना कावा है। ये बॉडी से ब्लड को यहाँ लोअर बॉडी से, यहाँ इस वेन से लोअर बॉडी से ब्लड जाता है, यहाँ अपर बॉडी से, ये दोनों वेना कावा हैं। यहाँ नीचे से ब्लड आता है और ये बॉडी के ऊपर पार्ट से ब्लड आता है, जो कि ऑक्सीजन रहित होता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, यानी बॉडी से जो ब्लड आता है उसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। और ये ब्लड जो है हमारे राइट एट्रियम यानी आलिंद में लाया जाता है। पूरी बॉडी से जो ब्लड आता है वो राइट एट्रियम दाएं आलिंद में आता है, फिर दाएं आलिंद से वेंट्रिकल में आता है, दाहिने निलय में आता है, राइट वेंट्रिकल। ऊपर दायां आलिंद है, नीचे दायां निलय है, और इन दोनों के बीच में एक वाल्व पाया जाता है। इस वाल्व को हम लोग ट्राई कैप्सिड वाल्व कहते हैं। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये जो है वाल्व है, इसको हम लोग ट्राई कैप्सिड वाल्व कहते हैं। और फिर यहाँ से ब्लड जो है वो लंग में भेजा जाता है, किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू।
जैसा कि हम लोग पहले पार्ट में पढ़ चुके थे। पल्मोनरी आर्टरी जो है अशुद्ध रक्त लेकर लंग में जाती है और लंग्स में ऑक्सीजन मिक्स होता है। तो यहाँ पर भी पल्मोनरी आर्टरी में भी एक वाल्व पाया जाता है, इसे हम पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। पल्मोनरी आर्टरी में एक वाल्व पाया जाता है, इसको हम पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। और फिर वहाँ से लंग के थ्रू जब ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है तो वो हम फुफ्फुस शिरा यानी पल्मोनरी वेन से ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम में आता है, यानी बाएं आलिंद में आता है। शुद्ध रक्त जो है ऑक्सीजनेटेड रक्त लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और इन दोनों के बीच में एक वाल्व पाया जाता है। इस वाल्व को हम बाईकैप्सिड वाल्व कहते हैं। इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक वाल्व पाया जाता है, इस वाल्व को हम बाईकैप्सिड वाल्व कहते हैं। फिर यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बाएं नीला से ब्लड जो है वो एरोटा में भेजा जाता है। एरोटा में, जैसा कि हम वीडियो के फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं, ये एरोटा में भेजा जाता है शुद्ध रक्त। एरोटा से आर्टरी में, आर्टरी से एट्रियोल में और एट्रियोल से कैपिलरी में ब्लड जाता है। फिर कैपिलरी से वेनलेट में, वेनलेट से वेन में, वेन से वेना कावा में। यहाँ पे देखिए ये वेना कावा है, वेना कावा से फिर दाएं आलिंद में ब्लड अशुद्ध रक्त आता है। तो ये पूरा आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। और कभी कभी पूछा जाता है कि हार्ट में कितनी लेयर्स हैं, तो ये जो है ये वाली लेयर्स, इसको हम इंडोकार्डियम लेयर कहते हैं और ये बाहरी वाली जो है इसको हम पेरिकार्डियम लेयर कहते हैं और जो ये बीच वाला भाग है इसको हम मायोकार्डियम कहते हैं, जो बीच वाला भाग है। और यहाँ पे ये जो हिस्सा है ये डिवाइड कर, हार्ट जो है दाएं लोब और बाएं लोब में डिवाइड हो रहा है, उसको हम कार्डियक सेप्टम कहते हैं। ये हो गया। तो लेयर पूछा जाता है और वाल्व भी पूछा जाता है। तो वाल्व आपको क्लियर हो गया होगा कि दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में जो वाल्व होता है उसको हम ट्राइकैप्सिड वाल्व कहते हैं और जो बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में होता है उसको बाईकैप्सिड कहते हैं। यानी जो बाएं तरफ है वो बाईकैप्सिड है, जो दाएं तरफ है वो ट्राइकैप्सिड है। और पल्मोनरी आर्टरी में जो वाल्व पाया जाता है उसको पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। ये तो सिंपल है। और जो एरोटा में वाल्व पाया जाता है उसको हम एरोटिक वाल्व कहते हैं। और यहीं पे जो है एसए नोड होता है, यही कभी कभी ख़राब हो जाता है तो हम आर्टिफिशियल बैटरी, आर्टिफिशियल लिथियम की बैटरी लगाई जाती है जिससे कि आर्टिफिशियल करंट होता है, फिर हमारा हार्ट जो है वर्क करने लगता है। एसए नोड, इसको साइनो एट्रियम नोड कहते हैं। एसए नोड जो पीछे आपको बताए थे, साइनो एट्रियम नोड, यही जो है इलेक्ट्रिक, हमारे हार्ट को इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करता है। अब आइए फ्लो चार्ट के थ्रू हम समझ लेते हैं। पूरे बॉडी से ब्लड जो है वेना कावा में आता है, जैसा कि हम आपको यहाँ ऊपर बताए थे कि वेना कावा, नीचे वाले वेना कावा से ब्लड आता है नीचे के बॉडी पार्ट से, ऊपर ये ऊपर वाले हिस्से से ब्लड आता है दाहिने आलिंद में। तो वही है, यहाँ पे बॉडी से वेना कावा में आता है, वेना कावा से राइट एट्रियम यानी दाएं आलिंद में ब्लड को इकट्ठा किया जाता है। फिर दाएं से राइट वेंट्रिकल दायां नीले में आता है, दायां नीले से पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाता है और पल्मोनरी आर्टरी जो है लंग में ऑक्सीजन मिक्स करने के लिए ब्लड को ले जाती है। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जो ऑक्सीजन मिक्स ब्लड जो है पल्मोनरी वेंस के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में आता है, यानी बाएं आलिंद में इकट्ठा किया जाता है। बाएं आलिंद से लेफ्ट वेंट्रिकल बाएं नीला में ब्लड को भेजा जाता है। फिर वहाँ से ब्लड को
महाधमनी यानी एरोटा में पंप कर दिया जाता है, और महाधमनी से धमनी, और धमनी से छोटी धमनी, और छोटी धमनी से कैपिलरीज में ब्लड भेज दिया जाता है। तो आई होप कि आपको पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आ गया होगा। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। राइट हार्ट जो है ब्लड को लंग में भेजता है, या राइट हार्ट में ही ब्लड कलेक्ट किया जाता है अशुद्ध रक्त, तो वो ब्लड को कहाँ भेजता है? ऑक्सीजन मिलाने के लिए लंग में भेजता है। और लेफ्ट हार्ट जो है वो ब्लड को बॉडी में भेजता है, जो ऑक्सीजन मिक्स ब्लड होता है वो बॉडी में भेजा जाता है रोटा के द्वारा। और हार्ट का ऊपरी भाग जो है, ये जो ऊपरी भाग है इसको हम बेस कहते हैं, और नीचे वाले भाग को अपेक्स कहते हैं, यानी जो निकला हुआ भाग होता है उसको हम अपेक्स कहते हैं। हार्ट जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। एक बार में 70 ml ब्लड पंप करता है। धड़कने का मतलब जो ब्लड को पंप करता है। और 72 में हम पूरे ब्लड के अमाउंट को पता करने के लिए 72 में 70 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 494 आ जाएगा। 494 से मतलब है नियर अबाउट 5 लीटर, यानी इतने लीटर आता है मिलीलीटर, जो कि नियर अबाउट 5 लीटर के बराबर होता है। वाल्व के खुलने और बंद होने की आवाज़ को लब डब कहते हैं। जो हम कहते हैं कि हार्ट धक धक कर रहा है, तो वो हार्ट धक धक नहीं लब डब करता है। जैसे जब दोनों वाल्व के बीच में जो वाल्व्स होते हैं वो खुलते और बंद होते हैं, तो उनमें एक कड़क कड़क की आवाज़ होती है, उस आवाज़ को हम लब डब कहते हैं। यानी हार्ट एक बार सिकुड़ता है और एक बार फैलता है, सिकुड़ता है फैलता है, सिकुड़ता है फैलता है, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कहते हैं, संकुचन और शिथिलन। तो कॉन्ट्रैक्शन को हम सिस्टोल कहते हैं और रिलैक्सेशन को डायस्टोल कहते हैं। वही सिस्टोल जो है हमारा हाई ब्लड प्रेशर 120 और डायस्टोल 80 होता है, Hg, जो कि हम Hg में पारे में Hg में मापते हैं। 120 हाईएस्ट होता है और लोएस्ट 80 होता है। सिस्टोल और डायस्टोल काउंट करते हैं। हार्ट बीट जो है वो पर सेकेंड यानी 0.8 सेकेंड में एक बार धड़कती है। 1 मिनट में 72 से 75 बार 75 बीट्स पर मिनट मेल में, और फीमेल में 75 से 78 बीट्स पर मिनट होता है। अब 1 बीट में 15 जो है 1 सिस्टोल होते हैं और 1 डायस्टोल होते हैं। 1 बीट में 1 सिस्टोल और 1 डायस्टोल होते हैं। अब कुछ इंस्ट्रूमेंट आते हैं हार्ट की मतलब पूरी कंडीशन को पता करने के लिए। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, जैसे स्टेथोस्कोप है। स्टेथो से हम हार्ट बीट पता करते हैं और पल्स रेट पता करते हैं। और ब्लड प्रेशर को हम स्फिग्मो मैनोमीटर से ब्लड प्रेशर की माप करते हैं, मेजर करते हैं। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जिसको हम ईसीजी कहते हैं, इससे हार्ट की जो है ओवरऑल एक्टिविटी पता की जाती है। ईसीजी के थ्रू हार्ट की ओवरऑल एक्टिविटी पता चलती है। और एक इको टेस्ट होता है, जिसके द्वारा कितना अमाउंट ऑफ ब्लड जो है हमारा हार्ट पंप कर रहा है वो पता चलता है। तो आई होप कि आपको पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं।